कल आपने यहाँ पे नौशहरा में एक बहुत बड़ा इनका जलास था, जिसमें आपने देखा कि अमित शाह जी ने वहां एक बयान दिया है कि अगर आप यहाँ से रविंद्र रैना जी को जिताते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में देंगे। तो ये जो बात उन्होंने अमित शाह जी ने वहां पे इतने बड़े फंक्शन में बोला है, ये बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और कार्यकर्ता सुंदरबनी और कालाकोट के नहीं कर सकते। क्योंकि पहली बात तो ऐसी है कि उनकी सरकार ही नहीं बनने जा रही है यहाँ पे। दूसरी बात, इन्होंने सुंदरबनी और कालाकोट के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी धोखा किया और कल तो स्पष्ट होता है कि इतने बड़े उनके फंक्शन में उन्होंने बोल दिया कि हम नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट देंगे। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं अपने सब साथियों को और मेरे जितने सुंदरबनी और कालाकोट के निवासी है कि ठाकुर यशुवर्धन सिंह असेंबली में जाने वाला है आपकी दुआओं से, और कालाकोट और सुंदरबनी के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो कालाकोट और सुंदरबनी के सेंट्रल प्लेस श्योर में बनता है, जिसमें कालाकोट के लोगों को भी फायदा है और सुंदरबनी के लोगों को फायदा, नौशहरा के लोगों को भी उसमें फायदा है। तो ये वोटों की सियासत इलेक्शन में ना की जाए, और उससे आप स्पष्ट होता है कि जो यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं जितने भी, चाहे वो सुंदरबनी कालाकोट के हो, वो दबे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। और आप देखिए कि नौशहरा में उन्होंने ये बात बोली तो इससे स्पष्ट होता है कि वो नौशहरा वाली तरफ देख रहे हैं और सुंदरबनी और कालाकोट के साथ पहले भी न्याय किया बीजेपी ने और अब भी करने जा रही है। तो मेरी यहाँ पे सब लोगों से गुजारिश होगी, सुंदरबनी के नौजवानों से, कालाकोट के नौजवानों से और बुजुर्गों से, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में, अभी पावर में नहीं आई और उनके क्या बयान आ रहे हैं। पावर में तो वो नहीं आएंगे, आपको पता है कि यहाँ सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी वो यहाँ पे। पर देखिए अगर कुछ यहां से अगर आप उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हैं तो उनके बयान देखो अभी शुरू हो गए नौशहरा के लिए, तो सुंदरबनी और कालाकोट को आज ही इग्नोर करना शुरू कर दिया इन्होंने यहाँ पे। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं जो मेन मुद्दा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सुबह हमारे जो पीर मुर्शिद है और हमारे लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमपी है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मियां अल्ताफ लागी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने बयान मेरे लिए दिया, साथ में सुरेंद्र चौधरी साहब के लिए दिया और बाकी अलायंस कैंडिडेट के लिए दिया। और उन्होंने देखो, अब घबराहट देखो बीजेपी के लीडरों की कि अपने फेसबुक स्टेटस में भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का डाल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरा बयान एक बार दिखाना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को ये कह रहे हैं कि ये है, ये घबराहट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ घबराहट है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की घबराहट है कि उनको अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की वीडियोस अब डालनी पड़ रही है इलेक्शन में वोटों के लिए। मैं आपको ये बयान आपको सुनाना चाहता हूं। अभी यहाँ नेटवर्क थोड़ा कम है, मैं जैसे नेटवर्क आता है मैं आपको ये बयान सुनाता हूँ, या बयान सुने और इसको रिकॉर्ड करें और मैं आपको ये बयान बताऊंगा। ये बयान पब्लिक हो चुका है, वैसे भी बोल सकते हैं। मैंने अपील की कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट देने की। मुझे यकीन है कि वो जलसा सब लोगों ने वहाँ शिरकत की, तो मुझे यकीन है कि लोगों ने जो कुछ मैंने अपनी तकरीर में कहा वो उस पर अमल करेंगे और हमारे जो उम्मीदवार पता है। साथ में हम इलेक्शन कमीशन को भी और यहाँ के जो हमारे एडीसी साहब है उनको भी बोलना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट है उन्होंने अपने फेसबुक के स्टेटस में ये डाल दिया गया है। ये तो किसी पार्टी के उनका वो डालना, ये भी एक इलेक्शन में उल्लंघन होता है किसी पार्टी का यूज करना। मैं देखो घबराहट क्या है कि पहले ये बीजेपी में मोदी साहब का नाम यूज करते हैं, अब मोदी साहब को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का नाम यूज करना छोड़ा। ये घबराहट है और इनको ये पता है कि ये तीसरे नंबर में आ रहे हैं, तीसरे नंबर में आ रहे हैं। अब ये इनके करने से, इनकी करनी और कथनी में वैसे भी बहुत फर्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। और यहाँ के सुंदरबनी और कालाकोट के लोगों के साथ इन्होंने पहले भी धोखा किया है और फिर ये धोखा करना चाहते हैं। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था। एक तो मैं आप लोगों का, मीडिया का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि आज मेरी कंपेन खत्म होने जा रही है। मैं जितनी सुंदरबनी कालाकोट डिस्ट्रिक्ट रजौरी की मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आप हर वक्त में हमेशा हर इंसान के साथ रहते हैं और हमेशा कवरेज अच्छी तरीके से करते हैं। साथ ही साथ आज मेरा इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था, क्योंकि 5 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि हमें अपने फ्लैग्स डाउन करने हैं और हमें अब उसके बाद कैंपेन नहीं करनी है। तो मैंने कहा एक बार मेरा भी फर्ज बनता है कि अपनी सारी मीडिया का शुक्रिया अदा करूं और साथ ही साथ
मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सुंदरबनी और कालाकोट की पब्लिक का, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आपको अब बता नहीं सकता। वो आपको मैं जब रिजल्ट आउट होगा उसी दिन मैं उस प्यार के बारे में बताऊंगा कि 8 तारीख को जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। और मैं अभी भी एक अपील आपके थ्रू करना चाहूंगा कि 25 तारीख को सब लोग जाके मेरे लिए वोट करें। और मुझे पता आप लोगों ने मुझे मेरे लिए वोट करना है, पर मेरा दिल कहता है कि 8 तारीख को आपने मुझे असेंबली में भेजना है। और मैं हाथ जोड़ के अपने बुजुर्गों को बोलना चाहूंगा कि अपने बेटे, अपने पोते और अपने बच्चे को वोट करें, जो यहाँ का विकास कर सकता है। इन भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरह झूठे वादे हम नहीं करते, खोखले